और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कासगंज में पुलिस पर अटैक मामले में एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी के भाई को पुलिस ने ढेर कर दिया है। हालांकि एनकाउंटर में आरोपी मोती धीमर का भाई मारा गया है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है यूपी के कासगंज सिरपुरा गांव से, जहां पे शराब माफियाओं ने एक सिपाही की हत्या कर दी है और एसएचओ को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद वो जख्मी हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा। पुलिस लगातार कई टीमें बनाकर दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी मोती धीमर लापता है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नगला धीमर के निकट काली नदी के किनारे ये मुठभेड़ हुई थी, जहां एनकाउंटर में मारे गए शख्स की पहचान मोती धीमर के भाई के रूप में हुई है। हालांकि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में पुलिस पर हमला मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। शहीद सिपाही के परिजन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही परिवार के एक आश्रित को नौकरी मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है यूपी कासगंज से, और यह कहा जा रहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। कासगंज में शराब माफिया ने यूपी पुलिस के एसएचओ और सिपाही पर हमला किया, जिसमें सिपाही की मौत हो गई है, वो शहीद हुए हैं। साथ ही साथ एसएचओ बुरी तरह जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और पुलिस लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह है कि माफियाओं को पहले से इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए पहुंच रही है, और माफिया पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची और उन पर हमला कर दिया गया। बिकरू कांड को एक बार फिर से दोहराने की यहां पर कोशिश हुई है। इससे पहले बिकरू में ही अमित कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया था, और अब कासगंज में भी वैसा ही मामला सामने आया है। सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे, और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं, उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और इस बड़ी खबर पर बात करें, सीधे रुख करते हैं जय शुक्ला का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। जय, अभी हम कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे न्यूज बुलेटिन में अपने, पुलिस के लोगों को माफिया बंधक बना लेते हैं, उनको पीटा जाता है, और एक सिपाही शहीद भी हो गया है। जख्मी एसएचओ अभी भी बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। यूपी में माफियाओं का मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि खुलेआम पुलिस को मार देते हैं, बंधक बना लेते हैं, उनकी वर्दी फाड़ दी जाती है। आखिर हो क्या रहा है, प्रशासन कर क्या रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल उठता है, कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से देखा गया है कि एक बार दोबारा से बिकरू कांड जैसी स्थितियां दोबारा पैदा हुई हैं, और वहीं जो एक एसएचओ है जो वो घायल है, जो एसआई है, और वहीं दूसरा जो सिपाही है वो शहीद हो गया है। इस तरह से जो शराब माफियाओं ने हमला किया है, हमले में उनकी वर्दी फाड़ी गई है। उसके बाद जो घटनास्थल है वहां से करीब काफी दूरी पर उनको डाल दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शराब माफिया उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह से जो अपराधी हैं उन पर पुलिस का कोई खौफ ही नहीं नजर आ रहा, खुलेआम पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सीएम ने सख्त निर्देश जरूर दिए हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। वहीं जो परिजन है उनको मुआवजे की बात कही गई है, सरकारी नौकरी की बात कही, लेकिन ये काफी नहीं है। आखिर जो जिस तरह से आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। और जय, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहले से ही माफियाओं को इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस वहां पर दबिश देने वाली है। पहले से ही वो हथियार लेकर तैयारी में जुट गए थे, यानी पहले से ही उन्हें इस बात की तो भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर दबिश होने वाली है। यानी जैसा बिकरू कांड में हुआ था, ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पूरा जो मामला यहाँ पर हुआ है, सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। बिल्कुल, इस पूरे मामले से ये भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से ज्यादा जो अपराधी है उनके खुफिया तंत्र मजबूत है, क्योंकि उनको हर घटना की, हर पहलू की उनको जानकारी पहले से हो जाती है कि आखिर पुलिस कब आएगी, किस तरह से वो उनका छापेमारी करने वाली है, उसको लेकर के वो पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जो पुलिस है, पुलिस से कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत
जो अपराधी उनके खुफिया तंत्र हैं, उनको हर पल पल की खबर मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से जो आरोपी हैं उनको लगातार इन्फॉर्म करते हैं, उनको शरण दे रखे हैं। तो आखिर इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की जो कार्रवाई हुई ठीक है। है जय, आप साथ रहिएगा। मोनिश मेरे साथ जुड़ा कासगंज से, जहां की ये वारदात है, जहां की घटना है। मोनिश, अभी प्रिया मेरी सहयोगी एक सवाल पूछ रही थी कि पुलिस जब कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन प्लान करती है, कहीं दबिश प्लान करती है, कहीं रेड डालती है, तो ये बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है। थाने के एसएचओ जानते हैं और 2-4 जो बहुत करीबी सिपाही हैं उनको पता होता है, जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं। बिकरू कांड में ऐसा हुआ कि जिस वक्त रेड पड़ने वाली थी उसके 3 घंटे पहले आरोपियों को, माफियाओं को पता था कि पुलिस की रेड पड़ने वाली, वो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। यहां भी यही देखा गया, पुलिस जब दबिश देने गई तो पुलिस को बंधक बना लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको धमकाया जाता है और इस हाथापाई मारपीट में सिपाही की मौत भी हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी पुलिस अधिकारी से अब तक कोई बात हो पाई है कि ये जो ऑपरेशन था ये कौन लीड कर रहा था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, और आखिर में एक शराब माफिया है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है जो हथियारों के साथ रहता है, वो कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं है जिसके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। कासगंज इलाके में अलग अलग गांवों में बहुत सारी भट्टियां चलती हैं, वहां शराब अवैध बेची जाती है, सब लोग जानते हैं इस बात को। क्या इस बारे में बात हो पाई है कि इस ऑपरेशन में कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन लीड कर रहा था? आखिर बात लीक कैसे हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बिकरू कांड, कानपुर के जो बिकरू कांड में जो कांड हुआ था, उसी तर्ज पे अगर इसको देखा जाए, इसमें कहीं ना कहीं जो अपराधी है, जो शराब माफिया मोची, हो सकता है उसके थाने में किसी न किसी से लिंक हो। जब जो कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर अशोक से लिंक हो, जब जो कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर अशोक पाल सिंह तक उस पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, जो नोटिस था उसे चस्पा करने के लिए, होता है उससे पहले उसे सूचना मिल गई हो और सूचना के आधार पर जो पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। जैसे ही वो वहाँ गाँव पहुंचते हैं और उन दोनों के बीच हॉटटॉक होती है, हॉटटॉक के बीच जो ग्रामीण और जो शराब माफिया था मोची व उसका भाई एलकार सिंह न दोनों और ग्रामीणों की मदद से उन दोनों को जो बंधक बना लिया जाता है, वो पेड़ से उसको बांध लिया जाता है, उनके साथ मारपीट की